अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार से मिक्स पकोड़े। तो पकोड़े सभी घरों में बनते हैं, लेकिन क्या है इन पकोड़ों में ख़ास जो मैं आज बना रही हूँ, इनमें एक ख़ास सीक्रेट टिप है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। इन पकोड़ों को बनाने के बाद आप बाज़ार से पकोड़े लेना छोड़ देंगे और घर पर ही बाज़ार जैसे मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची पकोड़े, ये ढेर सारे पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। बारिश का मौसम हो और इतने मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े हों तो क्या ही बात है। तो आम तौर पर जो हम घर में पकोड़े बनाते हैं उसमें और बाज़ार के पकोड़े में क्या फ़र्क होता है। तो एक बाउल में ये मीडियम साइज़ का एक प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इस तरह से बारीक कट करके डाल देना है। अब 4 आलू जो मीडियम साइज़ के हैं, इनको मैंने बारीक चिप्स की तरह कट कर लेना है, ये डाल देते हैं। अब 1 प्याली जितनी पालक, ये भी बारीक कट करके डालनी है। 1 से 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको चॉप करके डाल रही हूँ। तो आप सब्जियों की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया चॉप करके शामिल कर देना है। तो सारी सब्जियों को डालने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक डाल रही हूँ। अब इसको हल्के हाथों से हिलाकर मिक्स करना है ताकि सारी सब्जियों के ऊपर नमक लग जाए। तो बहुत सारे लोग पकोड़े बनाते वक्त जब आपका बैटर जो है वो कई दफ़ा पतला हो जाता है पानी मिक्स करने के बाद, ज़्यादा पतला होने से जो है पकोड़े भी फिर अच्छे नहीं बनते, इसलिए मैंने से पहले सब्जियों को नमक लगा के रखा है। तो नमक हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं नमक लगा के सब्जियों को रखूंगी। जैसे ही नमक लगाएंगे सब्जियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट होने वाले हैं। तो ये पानी जो है सब्जियों ने छोड़ दिया है। तो आप ये देख सकते हैं सारी वेजिटेबल्स का पानी निकल आया है। अगर मैं सारा मिक्सचर मिक्स कर देती और ये पानी बाद में निकलता तो हमारा जो मिक्सचर था बैटर वो बिल्कुल पतला हो जाता और पकोड़े बहुत क्रिस्पी और क्रंची ना बनते। तो इस वजह से अब देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ बाकी के मसाले। 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई साबुत लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून साबुत धनिया पाउडर है जिसको मैंने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। इसे पीस कर डालेंगे, इसमें खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टीस्पून ज़रदा रंग, नमक और बाकी के मसाले भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 2 कप बेसन डालकर पानी नहीं डालना, बल्कि मैं हाथ से ही मिक्स करूंगी। पानी डाले बगैर ही इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त बिल्कुल भी यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मिक्सचर इतना आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद थिक होता जा रहा है। तो ये वही सब्जियों का पानी है जिससे ये मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी, इससे पकोड़े अच्छे फूल भी जाएंगे। अब इसमें मैंने मामूली सा पानी डाला है। पानी हम बहुत ही कम क्वांटिटी में डालेंगे, इसमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें बिल्कुल थिक गाढ़ा मिक्सचर रखना है। अगर आप मिक्सचर में ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो पकोड़े उससे भी अच्छे नहीं बनते। तो ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा, अब मैंने मामूली सा पानी और डाला है। गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। तो पकोड़ों का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। तो इस तरह से तो मैं हाथ से ही पकोड़े तैयार करूंगी। तो ये देखें इस तरह थोड़ा सा बैटर उठाना है, फिर इसको गरम ऑयल में डाल देना है। अब कढ़ाई का जो ऑयल है वो अच्छी तरह पहले गरम हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने इस तरह से हाथ की मदद से ही थोड़ा सा मिक्सचर उठाना है और इस तरीके से डालते जाना है। तो ये एक एक करके मैं सारे कढ़ाई में पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी। पकोड़े जो हैं इनको हमने बिल्कुल लाइट सा कलर जब इसका आ जाएगा, ये देखें गोल्डन सा लाइट सा कलर आएगा। अब मैं इनकी जो है एक साइड से कुक हो गए हैं, साइड को पहले पलट लेते हैं। साइड पलटने के बाद
अब इनको ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, बल्कि अभी हाफ डन जब हो जाएगा ये, तभी मैं इसको निकाल कर तो अब पकोड़ों को निकाल लूँगी। लाइट सा कलर आने पर ही ये अभी हाफ डन हुए हैं। इनको हम फिर से फ्राई करेंगे। तो अब इतना फ्राई करने के बाद, बस हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इन पकोड़ों को निकाल लूँगी और अब मैं बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा मिक्सचर उठाना है और कढ़ाई में डालते जाना है। फ्राई करते वक्त ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। इस तरीके से बड़े ही आसानी से ये पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखें, ये भी फ्राई एक साइड से गोल्डन कलर आ गया है। तो अभी इस तरह से इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इन पकोड़ों को भी मैं निकाल लूँगी। ये देखें, इनको हाफ डन करने पर ही ये आधा कुक हुआ है। तो अब जो है सारे पकोड़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए ठंडा किया है। तो इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर ही रख देना है। जब पकोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर से इनको जब आपने मेहमानों को सर्व करना हो, अब फिर से फ्राई करेंगे। कलर गोल्डन टू ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूंगी, ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। तो ये मैंने एक स्टेनर में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह ठंडे भी हो जाएं। इस तरीके से ये बाजार जैसे क्रिस्पी और क्रंची बन जाएंगे। ये देखिए फ्राई हो गया। ये सिर्फ थोड़ी देर में ही ये गोल्डन टू ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने ज़्यादा देर तक इसे कुक नहीं करी जाना, बहुत जल्दी ही ये कुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं। तो ये देखें, तो मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से टेस्टी मिक्स पकोड़े। जो बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी और क्रंची हैं। किसी भी ग्रीन चटनी, किसी भी चटनी के साथ आप इन पकोड़ों को सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ धनिए की चटनी के साथ इसको सर्व किया है। ये पकोड़े बिल्कुल बाजार जैसे हैं। तो मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ। तो ये देखें, अंदर से बिल्कुल कुक है और ऊपर से बहुत खस्ता क्रिस्पी और क्रंची है। तो ये ढेर सारे पकोड़े, मैंने 2 कप बेसन से ढेर सारे ये देखें पकोड़े तैयार हो जाते हैं। तो आप इस तरह से पकोड़ों को तैयार करके रख सकते हैं। हाफ फ्राई करके आप इनको रख लें और जब आपने इसको सर्व करना हो, उस टाइम आप इसे दोबारा से फ्राई करके मेहमानों को भी दें और खुद भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बारिश के मौसम में मज़ेदार से मिक्स पकोड़े बनाएं। बहुत ही जल्दी ये पकोड़े तैयार हो जाते हैं। आप इन पकोड़ों को रमज़ान में भी बना सकते हैं। आप इन पकोड़ों को बनाने के बाद बाज़ार के पकोड़ों को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बाज़ार जैसे क्रिस्पी और क्रंची हैं। बाज़ार जैसा पकोड़ा हमें घर पर नहीं मिलता, क्योंकि इन पकोड़ों को हमने एक ख़ास तरीके से बनाया है। तो पकोड़े ऐसी चीज़ है जो हर घर में बनाई जाती है। तो आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करने हैं पकोड़े, मिक्स पकोड़े। वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मिशा फूड सीक्रेट्स को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।